नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के कर्क राशि में ट्रांजिट की, कि जब सूर्य कर्क राशि में ट्रांजिट करेगा तो उस एक महीने में क्या क्या घटना घट सकती है। और फिर बात करूंगा आप लोगों के राशिफल की, कि ये सूर्य आप लोगों को क्या राशि, आपकी राशियों पर क्या प्रभाव डालने जा रहा है। दोस्तों, सूर्य का किसी भी राशि में ट्रांजिट, प्रवेश, संक्रांति कहलाता है। हमारे 12 महीने होते हैं और 12 ही तरह की संक्रांतियां होती हैं। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो मेष संक्रांति, जब वृषभ में प्रवेश करता है तो वृषभ संक्रांति, जब मिथुन में प्रवेश करता है तो मिथुन संक्रांति, और इस तरह से 12 संक्रांतियां होती हैं। तो ये एक बहुत ही विशेष समय होता है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है। स्पेशली सूर्य का चर राशियों में प्रवेश, ये एक महत्वपूर्ण इवेंट है, ये महत्वपूर्ण संक्रांति कहलाती है। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये 4 राशियां चर राशियां होती हैं। इनमें जब भी सूर्य का ट्रांजिट होता है तो ये महत्वपूर्ण घटनाओं को दिखाता है। और जब इन 4 राशियों में सूर्य ट्रांजिट करता है तो इससे हम अगले 3 महीने तक की जो घटनाएं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में घट सकती हैं उसका अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग हर महीने का सूर्य विधि चार्ट बनाते हैं और वहीं से घटनाओं का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। तो भाई दोस्तों, अब की बार 2024 में सूर्य का प्रवेश कर्क राशि में 16 जुलाई 2024 को हो रहा है, 11:19 दिन के, और दिल्ली का समय है। इस वक्त कुंडली बनकर आती है कन्या लगन की, और भाई वृषभ नवांश है। राशि की बात करें तो तुला राशि है। और मेरे भाई, इसके अंदर थोड़ी और चल के बात करें तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कुछ एक चीजों पर बहुत महत्व देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा, यहां पर चंद्रमा मृत्यु भाग में है। ये वाली स्थिति ठीक नहीं है। अब इस कुंडली के अंदर जब मैं मुंडेन के हिसाब से अपने देश के हालात देखता हूं तो मुझे लगता है कि ठीक है, वैसे देश के हालात तो ठीक है, लेकिन किसी तरह का कोई बड़ा एजिटेशन, किसी तरह की कोई बड़ी दुर्घटना जिसके अंदर जान और माल का नुकसान हो। कारण बता रहा हूं, जो लोग ज्योतिष सीखते हैं उन लोगों को बता रहा हूं। कन्या लगन की कुंडली है, लगन राहु केतु के एक्सेस में है और चंद्रमा मृत्यु भाग में है। चंद्रमा से 8वें घर में शनि और चंद्रमा से 7वें घर पर, चंद्रमा से 8वें घर में मंगल और चंद्रमा से 7वें घर पर शनि की दृष्टि है। और आप सभी जानते हो 7वां घर मारक है, 8वां घर भी मारक ही है, वो उस इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। जब भी चंद्रमा से 7वें घर और 8वें घर पर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तो वो स्थितियां ठीक नहीं होती। तो यहां पर देश में किसी तरह की कोई अराजकता, पानी के कारण किसी भी तरह से कोई अराजकता आ सकती है जिसके कारण जान और माल का नुकसान हो सकता है। मेरी अगली ऑब्जर्वेशन है इस कन्या लगन की कुंडली पर, कि देश के प्राइम मिनिस्टर थोड़ी समस्या में दिखते हैं मुझे। मैं यहां पर नरेंद्र मोदी साहब के लिए इस महीने की बात करूंगा। इस महीने से मतलब जब तक सूर्य कर्क राशि में रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के लिए यह टफ टाइम हो सकता है। तो इनको अपनी योजनाओं को ध्यान से लगाना पड़ेगा, या किसी तरह की कोई अराजकता, किसी तरह की कोई समस्या, कोई एजिटेशन, कोई लैंडस्लाइड, कोई हमारे उस पे क्या बोलते हैं, बॉर्डर के ऊपर किसी तरह की कोई हलचल जिस कारण से मोदी साहब परेशान हो सकते हैं और उनको अपनी योजनाओं को दोबारा बनाना पड़ सकता है। तो इस तरह की कोई घटना घट सकती है। एक तीसरी ऑब्जर्वेशन और दे रहा हूं, कम ही बात करूंगा क्योंकि मुझे आप लोगों की राशियों पर भी बात करनी है। मुझे लगता है कर्क संक्रांति के अंदर हमारे देश का नाम ऊंचा होने वाला है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। किसी ना किसी तरीके से हमारे देश का फ्लैग ऊंचा होगा और हमारे को गौरव महसूस होगा, हम लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो सकता है। अगर इन दिनों में कोई स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है इंटरनेशनल, जहां पर हमारे देश की टीम बाहर जाकर खेलती है, चाहे वो क्रिकेट की टीम है, चाहे वो हॉकी की टीम है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट हो सकता है,
मेरे को पता नहीं है क्या सब स्पोर्ट्स इवेंट होने वाले हैं। तो स्पोर्ट्स के लिए मुझे लगता है कि ये 1 महीने में जो भी होगा वहाँ पर मुझे लगता है हमारे देश के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिससे हमारे देश का नाम और ऊंचा होगा। तो मेरे भाई दोस्तों, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन तो और भी हैं, क्योंकि मुझे आपकी राशियों पर बात करनी है, इसलिए अपनी बात को थोड़ा रख रहा हूं। तो अब आपकी राशियों पर बात करते हैं। मैं जितनी भी बात आप लोगों से कह रहा हूं ये सब जनरल है। जिन लोगों की अच्छे ग्रहों की दशाएं चल रही होंगी, जिन लोगों का अच्छा समय चल रहा होगा, प्लेनेट राजयोग में इन्वॉल्व होंगे या किसी और तरीके से अच्छी स्थिति में होंगे, उनके साथ बुरी घटनाएं नहीं घटेंगी, और अगर घटेंगी तो उनकी इंटेंसिटी कम होगी। जिन लोगों की खराब दशाएं चल रही हैं जन्म पत्री में, और मैं भी उनको खराब बता रहा हूं, तो संभावना उनकी खराब घटना के बढ़ने की और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए सूर्य का ट्रांजिट 4th हाउस में है। भाई साहब, ये बहुत बढ़िया स्थिति है आपके कारोबार के लिए। एक बात और बता दूं मैं आप लोगों से कि मैं जब भी राशिफल बनाता हूं तो मेरा 3-4 पॉइंट्स पर ही ध्यान रहता है। मैं सबसे पहले यूथ के लिए बात करता हूं, कारोबार की, फाइनेंस की, क्योंकि बहुत जरूरत है हमारे देश के यूथ को नौकरियों की, फाइनेंस की, आर्थिक स्थिति और अच्छी हो। इन चीजों की बहुत सख्त जरूरत है। हमारे देश का यूथ परेशान है। आपके माँ बाप की हेल्थ या उनकी आर्थिक स्थिति, आपका वैवाहिक जीवन, और 1-2 पॉइंट और आपकी संतान के बारे में। तो मैं यहीं पर कॉन्सेंट्रेट करता हूं, और इनके अलावा 6ठी-7वीं बात और कोई नहीं करता। तो ठीक उसी तरह से मेष राशि के लिए मुझे सूर्य का ट्रांजिट 4th हाउस में आपके लिए अच्छा लग रहा है। ये शुक्र के साथ बैठा है जो आपके 7th हाउस लॉर्ड है, और भाई 6th हाउस, मतलब इस 6th हाउस लॉर्ड मरकरी के साथ। ये एक बहुत बढ़िया स्थिति है। अगर आप नौकरी को बदलना चाहते हैं, एक बात। 2 बात, अगर आप लोगों की एजुकेशन कंप्लीट हो गई है और आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, तो अब आपको नौकरी मिल सकती है। ये बहुत बढ़िया योग बना हुआ है। तो आप लोग कोशिश करो, आपके फाइनेंस की जो स्थिति है वो और अच्छी होगी, और अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। कोशिश करो, हिम्मत करो, तो आपकी बात बन जाएगी। दोस्तों, बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए 4th हाउस सूर्य बनता है, उसका ट्रांजिट आपके 3rd हाउस में है। तो ये बड़ी सीधी सीधी सी बात है यार। इसको देखने से सीधा सीधा ये पता लगता है कि आप अपने घर से दूर जाने वाले हो, या आप जिस स्थान पर रह रहे हो वो स्थान आपको बदलना पड़ सकता है। छोटी मोटी आपकी यात्राएं हो सकती हैं। आपकी मदर की हेल्थ का ध्यान रखने की आपको बहुत सख्त जरूरत है। आपके प्रोफेशन के हालात मुझे ठीक लग रहे हैं, ज्यादा समस्या वाली बात नहीं दिखती। लेकिन फिर भी क्योंकि ये सूर्य अपने से 12वें घर में चला गया है, तो कुछ हद तक संभावना आपके प्रोफेशन के अंदर बदलाव की दिखती है। थोड़ी सी दिखती है, ज्यादा नहीं दिखती। हालांकि 10th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए देखते हैं तो भाई सूर्य का ट्रांजिट आपके 2nd हाउस में। आपको आपके छोटे भाई बहनों से मदद मिल सकती है, या आपको वो किसी तरह की ऐसी मदद करेंगे जिससे कि आपके मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल डिस्टर्बेंस आपकी दूर होगी। सूर्य का ट्रांजिट 2nd हाउस में, और मेरे भाई साथ में शुक्र। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, पैसे की इन्वेस्टमेंट ध्यान से करना भाई। और अगर आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हो या अपना सामान बाहर भेजते हो, उसके लिए ये स्थितियां अच्छी हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये काम नहीं करते, वो अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट ध्यान से करें। दोस्तों, बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 2nd हाउस लॉर्ड बनके वो लगन में आ जाता है। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है, और साथ में बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। आप अपने परिवार में, अपने कुटुंब में अगर अभी तक अलग थलग पड़े हुए थे, तो अब एक ऐसा समय है कि आप थोड़ा इनिशिएटिव लो, अपने परिवार में बात करो, अपने कुटुंब के लोगों से बात करो, और वापस आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की कोशिश करो। ये सूर्य का ट्रांजिट आपके लिए अच्छी स्थितियां बना रहा है, और आपके जो फाइनेंस की स्थिति है वो भी अच्छी होने की मुझे बहुत अच्छी संभावना दिखती है। सूर्य की अपनी राशि सिंह राशि, यहां पर मैं देख रहा हूं सूर्य का ट्रांजिट 12वें घर में। देखो भाई, विदेश जाने के लिए विदेश जाने के लिए एक बहुत अच्छा योग है। या तो विदेश जाने के लिए अच्छा योग है। अब हर एक आदमी तो विदेश जाएगा नहीं,
लेकिन कुछ एक लोग जो पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर जाना चाहते हैं, उनकी एडमिशन्स हो जाएंगी, उनको अच्छे रैंक के साथ किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी और वो अपने घर से दूर चले जाएंगे। सिंह राशि वाले, ये एक बढ़िया स्थिति बनी हुई है। और सभी लोग पढ़ भी नहीं रहे होंगे, वो लोग जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके कारोबार कर रहे हैं, तो वो लोग जिनका कारोबार ट्रेवलिंग एजेंसी का है, घूमने फिरने का है, इधर उधर ले जाने का है लोगों को, उनके लिए ये स्थितियां बहुत बढ़िया बनी हुई हैं। भाई दोस्तों, अच्छे पैसे कमाओ और अपना मौज करो। बात करूंगा भाई कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए 12th हाउस लॉर्ड बनता है सूर्य, और ये आपके 11th हाउस में आ गया है। ये लगभग स्थिति ठीक है आपके बड़े भाई बहनों के लिए। बड़े भाई बहनों की बात कर रहा हूं, उनके लिए लगभग ये स्थिति ठीक है। थोड़ी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो इन चीज़ों का अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपके बड़े भाई बहन नहीं हैं तो आपको अपने माता पिता की सेहत का ध्यान रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है, इस बात को ध्यान रखें। अदरवाइज सूर्य का ट्रांजिट आपके 11th हाउस के अंदर है, तो कुछ लोगों को जिनकी अच्छे ग्रहों की दशाएं चल रही हैं और उनके नौकरी पाने का समय आ गया है, तो किसी मल्टीनेशनल हाउस में आप लोगों को नौकरी मिल सकती है। बात करूंगा भाई साहब तुला राशि की। लीब्रा साइन आपके लिए 11th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में। ये तो एक ऐसी शानदार स्थिति है जो मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान में जो बच्चा पैदा हो उसके साथ ऐसी स्थिति बनी रहे। लाभ के बहुत अच्छे मार्ग आपके खुलने वाले हैं। अगर किसी कारण से आपका कोई काम रुका हुआ था प्रोफेशन से रिलेटेड, तो वो भाई साहब अब कंप्लीट हो जाएगा। आप अपनी कोशिश जारी रखो। आप ये भी कोशिश जारी रखो कि अगर आपने लोन लेने के लिए अपनी फाइल बैंक में लगा रखी है, तो आप कोशिश कर सकते हो, उसकी भी बात बन सकती है। ऑल टुगेदर प्रोफेशन के लिए मैं इस सूर्य के ट्रांजिट को कर्क राशि में आपके 10th हाउस में अच्छा मान रहा हूं, क्योंकि 9th हाउस लॉर्ड भी वहां पर टिका हुआ है, प्लेस्ड है, और 7th और 8th हाउस लॉर्ड भी वहां पर प्लेस्ड है। तो ये अच्छी स्थितियां हैं, इसका ज्यादा से ज्यादा आप लोग तुला राशि वाले लाभ उठाओ। अगली बात करूंगा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए 10th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में आ गया है। हालांकि ये एक अच्छी स्थिति है, लेकिन फिर भी प्रोफेशन को बदलवाने के लिए ये एक बड़ी परफेक्ट स्थिति है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हो तो भाई साहब नौकरी बदलने के लिए परफेक्ट टाइम है। आप यहाँ वहाँ ट्राई करो, बहुत अच्छी संभावना है कि आपको हाई अमोल्यूमेंट्स पे आपको दूसरी नौकरी मिल जाए और वो आपकी सेटिस्फाइंग होंगी, क्योंकि बहुत जल्दी ही बुध का ट्रांजिट 10th हाउस में हो जाएगा। और मरकरी इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त 26 डिग्री पर है, मतलब 16 जुलाई को ये 26 डिग्री पर है, तो बड़ी जल्दी वो 10th हाउस में चला जाएगा। तो आपके नौकरी के बदलाव की बड़ी अच्छी संभावना है, और जैसे आगे समय आएगा आपको सेटिस्फेक्शन होगी। इस बात की चिंता मत करें कि आपकी नौकरी कैसी होगी, कैसी चलेगी। बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि के लिए भाई 9th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में आ गया है, और ये 7th हाउस भी बैठा हुआ है मरकरी, और साथ में 6th हाउस। तो मैं ये आपके ना यार आपके जो बिजनेस की स्थितियां हैं उसके लिए मैं इसको अच्छा नहीं मान रहा हूं। बेशक जुपिटर के आपके 10th हाउस पर दृष्टि है, लेकिन मुझे ये अच्छी नहीं लग रही। आप अपने बिजनेस वालों की बात कर रहा हूं, आप अपने बिजनेस को अच्छे से चलाएं। 1 महीने की बात है, उसके बाद स्थितियां संभल जाएंगी, तो फिर आप जैसा दिल करे वैसा करना। दूसरी बात, धनु राशि वालों के लिए जो विवाहिक सुख है, विवाह के अंदर मैं हलचल देख रहा हूं। स्पेशली महिलाओं की कुंडली, जो महिलाएं धनु लगन वाली हैं, उनके लिए मुझे यहां पर दिक्कत दिखती है। तो ये 1 आधे महीने की बात है। बच्चों जरा कंप्रोमाइज कर लो। और मैं लड़कों को भी कह रहा हूं, अगर आपकी वाइफ का धनु लगन है तो आपको भी चाहिए कि आप अपनी वाइफ को सपोर्ट करें, बगैर किसी बात के आप लोग मतलब क्लेश ना करें। यार मेरा ये कहने का मतलब सीधा सीधा वर्ड यूज कर देता हूँ, ठीक है। तो अपनी पत्नी को सहयोग करें अगर वो धनु राशि की है। और अगर महिलाएं हैं तो मेरे भाई बच्चों बेटियों, आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, ताकि आपका वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से चलता रहे। अब आगे बात करते हैं तो भाई मकर राशि। अब यहां पर एक बार फिर आप देख लो, 8th हाउस लॉर्ड 7th हाउस के अंदर आ गया है। ये सूर्य का ट्रांजिट तो प्लैनेट ऑफ सेपरेशन होता है,
और साथ में कौन बैठा हुआ है? शुक्र। अब जिन लोगों के ऑलरेडी डाइवोर्स के केस चल रहे हैं, उनका डाइवोर्स का केस सेटल होने की उम्मीद है। और जिन लोगों के नहीं चल रहे थे, जन्म पत्री में खराब योग बने हुए हैं, तो भाई आपका केस डाइवोर्स की तरफ जा सकता है। अगर आप लोग एक आधे महीने का इंतजार कर सकते हैं तो इंतजार करो, और किसी योग्य व्यक्ति को अपनी जन्म पत्री दिखाकर गाइडलाइंस लो। उपाय तो मैं नहीं कहता होता, मैं ज़्यादा उपाय नहीं बताया करता होता, लेकिन फिर भी अगर कुछ अच्छी गाइडलाइंस आप ले सकते हो तो आप उनसे लो। बात करूंगा मैं यार कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए आप देखो, लगातार 3 राशियां हैं, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, जहां पर सूर्य का संबंध 7वें घर से बना ही हुआ है। अब ये कुंभ राशि, अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं ना कि आप सभी का यही बताई जा रहे हो, ओ भाई ये ग्रह ही ऐसे बैठे हुए हैं, मैं क्या करूं? तो यहां पर 7th हाउस लॉर्ड 6th हाउस ऑफ कलह कलेश के अंदर आ जाता है, और शुक्र उसके साथ चल रहा है। लगन के में शनि बैठा हुआ, उसकी 7वें घर पर दृष्टि है। तो बताओ मैं क्या प्रिडिक्ट करूं आप लोगों के लिए? तो कुंभ राशि वालों को चाहिए कि अपने वैवाहिक जीवन को, चाहे आप न्यूली मैरिड है, चाहे आपके विवाह को 10 साल हो गए हैं, और चाहे आपके विवाह को हो गए 15 साल, अगर आपकी कुंडली में राहु और शनि और मंगल की दशा चल रही है, या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो मृत्यु भाग में है, तो आपके वैवाहिक जीवन में समस्या खड़ी हुई है। परमात्मा करे जो मैं कह रहा हूं वो गलत हो, क्योंकि किसी को भी मेरी मंशा नहीं होती कि मैं किसी का दिल तोड़ूं या किसी को भी हर्ट करूं किसी भी तरीके से, और किसी का घर टूटे, मेरे को कोई लाभ नहीं होने वाला। बात करूंगा मीन राशि की। मीन राशि के लिए 6th हाउस लॉर्ड आपके 5th हाउस में, ये भाई लोन लेने के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। ये सूर्य, आप अगर बीमार पड़े हुए हैं, अगर आपकी हालत खराब है, तो आपको कोई ना कोई मेडिसिन, कोई ना कोई डॉक्टर आपको मिलने वाला है जो आपकी बीमारी को दूर करेगा या आपकी बीमारी को अंडरस्टैंड करेगा। देखिए, हर व्यक्ति भगवान नहीं होता। कभी किसी डॉक्टर को कोई बात किसी तरह से समझ आती है, कभी कोई बात किसी तरह, कोई बीमारी किसी तरह से समझ आती है, तो एक डॉक्टर उस बीमारी का अपने हिसाब से इलाज करता है, तो दूसरे डॉक्टर को वो बीमारी थोड़ा प्रॉपर समझ आ जाती है, तो वो उस तरह से इलाज करता है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग बीमार हैं, जो एल्डर लोग हैं जो बीमार हैं, उनके लिए स्थितियां जो अभी तक एबनॉर्मल बनी हुई थी, मुझे लगता है कि कर्क राशि का सूर्य आपके लिए स्वास्थ्य का लाभ लेकर आ रहा है। जो महिलाएं हैं, महिलाएं मीन राशि वाली, उनको अपने गर्भ का और अपनी संतान का ध्यान रखने की जरूरत है। संतान को चोट लग सकती है, इस बात का ध्यान दें। और अगर आपकी डिलीवरी हो चुकी है, महिलाओं की बात कर रहा हूं, अगर आपकी डिलीवरी हो चुकी है तो आप अपने बच्चे की सेहत का ध्यान रखें। अगर कोई छोटी सी भी एबनॉर्मलिटी आपको दिखती है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, या मेरा आपको ये आग्रह रहेगा कि तुरंत डॉक्टर के पास भागें। कम से कम ये 1 महीने के लिए आप किसी भी तरह से अपने बच्चे की प्रॉब्लम को लिंगर ऑन ना करें। तो भाई दोस्तों, ये छोटा सा मेरा वीडियो आप लोगों के लिए, आपकी राशियों पर आधारित जो मेरी बुद्धि में मुझे समझ आया, मैंने आप लोगों को बताया। और 3-4 इवेंट्स मैंने मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से बताए हैं आप लोगों को। संभावना हमारे देश में किस तरह से घट सकती है, ये स्थितियां मैंने आप लोगों को बताई हैं। बाकी प्रभु मालिक है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।